नमस्कार, मेरा नाम है शाहिद अंसारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं आप लोग। बिल्कुल सब वीडियो देखते हैं, सब समझते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि कोई से अभी मेरा नया वीडियो आए तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वीडियो है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का जो एक प्रोजेक्ट निकला था उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो उसका एक कोरिजेंडम आ चुका है और उसकी जो डेट है वो बढ़ चुकी है, और जो डेट है नहीं वो 25 जून है। जो डेट बढ़ने का नोटिस है वो आपको इस समय स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये कोरिजेंडम जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा जारी किया गया है। और जिन लोगों ने मतलब प्रोजेक्ट नहीं अप्लाई कर गया है, जो मिस कर चुके हैं, वो भी इन 25 जून के पहले अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। ये उन लोगों के लिए है जो अप्लाई करना भूल गए या फिर उनको लास्ट टाइम पर मालूम पड़ा। तो आप पुराना वीडियो जो है वो वापस से मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, आप वो पुराना वीडियो पूरा देखिए कि किस तरीके से यूआई और आरएफपी पूरा डिस्क्रिप्शन में है, उसको किस तरीके से भरना है। जनरली आप लोगों को हमेशा मैं बताता हूँ, जनरली एनेक्चर्स होते हैं, उनको बस यूआई को पढ़ें हम और उसके अकॉर्डिंग भरते जाएं और पोस्ट कर दें उस चीज को। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार वीडियो देखते हैं। और मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं, जिससे उनको, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सीरीज में चलते हैं। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश वाला है तो ये इट्स अ सीरीज, इट्स अ पार्ट 2, तो समझ नहीं आता है चीजों को। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल में। मेरा नाम है शाहिद अंसारी और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट निकला हुआ है। तो आज का वीडियो जो बनाया मैंने वो हिमाचल प्रदेश वाले के लिए ही बनाया है। तो स्टेट एजेंसी है, स्टेट एजेंसी का नाम है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। ये पूरा जो है स्टेट एजेंसी होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एजेंसी होती है। जैसे सिंस आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान में राजस्थान स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड कॉर्पोरेशन। तो हर स्टेट में अलग अलग स्टेट एजेंसी होती है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन को चलाती है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर वर्क करती है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एक स्टेट एजेंसी है जो पूरे स्टेट के अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट मिशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आरएफपी या ईओआई जो निकला है वो किस चीज का निकला है। ईओआई आप समझ लीजिए कि ईओआई किस चीज का निकला है। उनको 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रेन करना है और 4200 यूथ को ट्रेन करना है, दोनों ही इंग्लिश कम्युनिकेशन में ट्रेन करना है। तो यूआई उन्होंने निकाला है, कुल ये होता है 700 बच्चों के आसपास का इन लोगों को टोटल जो है वो टेंडर निकाल दिया है। मतलब तो इसके अगेंस्ट में आप लोगों को जितनी भी कंपनीज है, इंस्टीट्यूशन है, एनजीओ है, सोसाइटी है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको शुरू से पैटर्न बता देता हूँ। पैटर्न वही होता है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हम लोगों को जो भी ईओआई आता है, ईओआई में सारी चीजें मेंशन होती है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी होती है, आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, टर्नओवर कितना है वो चेक कर लीजिए, सारी चीजें चेक कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पूरा फॉर्म होता है जिसमें एनेक्चर होते हैं, कवरिंग लेटर होता है। तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ एक बार स्टेप बाय स्टेप। पहला होता है कवरिंग लेटर होता है। कवरिंग लेटर में आपको अपनी कंपनी की डिटेल डालना होता है, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल डालना होता है और कवर लेटर बना देते हैं। उसके बाद कुछ एनेक्चर होते हैं। एनेक्चर में हमेशा देखिए वो एक स्टैंडर्ड होता है हमेशा, है ना। आपको उसमें मतलब कोई भी आरएफपी या कोई भी यूआई लिए जो ये एनेक्चर्स होते हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। तो पहला आपको कवरिंग लेटर मिलेगा। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें एनेक्चर में आपको जो पूछा जाता है या तो टर्नओवर के बारे में पूछा जाता है, लास्ट 3 इयर्स के कितना आपका टर्नओवर है, तो वो आप उसमें मेंशन करके बता दीजिए और उसको सीएसए सर्टिफाई करवा लीजिए। उसके अलावा आपने ट्रेनिंग कितनी करवाई है, उसमें प्लेसमेंट कितना करवाया है, कौन कौन से सेक्टर में करवाया है, किस सेक्टर में आपकी ट्रेनिंग है, किस सेक्टर में आपके प्लेसमेंट है। तो ये सारे एनेक्चर वो लोग लेते हैं। इसके बाद प्लेसमेंट के कितने सारे टाइप्स हैं, आपके बाद कहाँ ब्रांचेस है, कहाँ सेंटर्स हैं, ये सारी चीजें एनेक्चर में जो होती है वो डिटेल जाती है आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें डिमांड ड्राफ्ट जा रहा है वो 5000 का जा रहा है ना। और एक नॉन रिफंडेबल होता है, इट्स लाइक एप्लीकेशन फी, है ना। ये एक एप्लीकेशन फी जाएगी 5000 का। और जो डिमांड ड्राफ्ट बनना है वो आपको बनना है पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से। मैनेजिंग डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के नाम से आपका ये पूरा का पूरा जो है डिमांड ड्राफ्ट बनेगा।
इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, और किस तरीके से प्रोजेक्ट अप्लाई करना है वो हमने समझ लिया है। सारे के सारे एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, एनेक्चर है, वो भर के हमें जितने भी सपोर्टिंग आपके हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पैन, आपकी कंपनी डिटेल, आपकी जो भी है स्टाफ डिटेल और सारी चीजें हैं, और टर्नओवर की डिटेल, सीए सर्टिफाइड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं आपकी, आपने ऑडिट जो भी करवाई है संस्थान की, वो सारी चीजें। उसके अलावा हम लोग ये समझते हैं कि भाई, जो मैं ये देखता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जब भी प्रोजेक्ट निकलता है तो ये लोग क्या होता है कि पहले से ही ट्रेनर के रिज्यूम मांग लेते हैं कि आपके पास कितना ट्रेनर है। अदर स्टेट में आप देखेंगे तो इतना नहीं होता है कि वो पहले से आपको ट्रेनर की जो है वो डॉक्यूमेंट मांगे या कुछ रिज्यूम टाइप मांगे, लेकिन मैंने ये देखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भी निकलता है प्रोजेक्ट तो ये लोग पहले से ही ट्रेनर डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, है ना। तो इस बार भी इन्होंने आरएफपी ईओआई में ट्रेनर डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है, उसका एक अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें आपको कैंडिडेट के लिए पूरी डिटेल भरकर आपको अटैच कर पहुंचानी है। जितनी भी सपोर्टिंग आप लगा सकते हैं, मैं तो कहता हूँ जितनी ज्यादा आप सपोर्टिंग लगा सकते हैं, स्टूडेंट ट्रेंड, प्लेस्ड, आपकी कितनी ब्रांचेस हैं वो सारी हैं, तो आप उसमें ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो देखते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये आता है कि पेमेंट कितना मिलेगा हम लोगों को। अच्छा, हम ये अप्लाई भी कर देते हैं तो सर इसमें पेमेंट कितना है, पर कैंडिडेट कितना चाहते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को यही बताता हूँ, हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स निकलते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो कॉमन नॉर्म्स पर बेस्ड होते हैं। कॉमन नॉर्म्स का बेस्ड होने का मतलब है कि उनका जो रेट है वो फिक्स्ड है बिल्कुल, है ना। तो कॉमन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, मतलब जैसे 30%, 50% और 20%, है ना। जो भी आपको अमाउंट आना है वो 30% आपको कब मिलेगा वो हम समझ सकते हैं। जैसे आपने बैचेस चालू कर दिए, आपको मतलब ये स्कीम जो है, स्कीम मिल गया आपको, सैंक्शन ऑर्डर मिल गया, आपने बैचेस चालू कर दिया, एनरोलमेंट कर दिया बच्चों का, तो 30% ऑफ द टोटल अमाउंट आपको मिल जाता है। 50% ऑफ द जो अमाउंट होता है टोटल अमाउंट का, वो आपको मिलता है जब आप अपना बैच खत्म कर देते हैं और उसका असेसमेंट भी करवा लेते हैं, तो तब आपको उसका 50% मिल जाता है। और 20% जो है वो आपका 70% प्लेसमेंट पर लिंक होता है। अगर आप 70% अगर प्लेसमेंट करवाते हैं बच्चों का, तो आपको वो 20% जो है रिमेनिंग अमाउंट भी मिल जाता है। अभी एग्जिस्टिंग रेट आई थिंक, मेरे को इस पर पूरा कंफर्म नहीं हूं, लेकिन कोस्ट कैटेगरी जो है वो चेंज भी हो चुकी है शायद, लेकिन लास्ट जो थी वो थी कैटेगरी थर्ड की, शायद 38 रुपीज थी, 36 या 38 रुपीज थी। और कोस्ट कैटेगरी सेकंड का जो है वो 40 रुपीज है, और कोस्ट कैटेगरी 1 का जो है वो 42 रुपीज है। ये पुराना रेट था, आई थिंक अभी चेंज भी हो सकता है। आप गूगल करके कॉमन नॉर्म्स का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं, उससे कोस्ट कैटेगरी देख सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि पर कैंडिडेट की रेट कैसे निकाले, तो जो ये कोस्ट कैटेगरी होती है, कैटेगरी के जो है पर आवर रेट्स दी होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैटेगरी 1 का जो रेट होता है वो 42 होता है। अब 42 को आप ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो आपको एक कैंडिडेट की आपको जो है वो कोस्ट नजर आ जाएगी। तो ये कॉमन नॉर्म्स पे बेस्ड है ना पूरा प्रोग्राम, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसमें पेमेंट मिलेगा। अब देखिए, तीसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये वाला जिस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये मार्क्स मतलब जो स्क्रूटनीज होती हैं, मतलब आपने प्रोजेक्ट लगा दिया, अब उसके बाद की बात है कि आपने प्रोजेक्ट लगा दिया है, अब कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए आप आरएफपी या ईओआई में देखेंगे कि मार्क्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। जैसे मार्क्स किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी संस्थान है, संस्था अगर 5 साल पुरानी है तो 1 पॉइंट, 10 साल पुरानी है तो 2 पॉइंट, 20 साल पुरानी है तो 3 पॉइंट। तो इस तरीके से उसमें पूरा मार्किंग सिस्टम दिया हुआ होता है। आरएफपी या ईओआई में आप चेक करिए तो उसमें एक पूरा मार्किंग सिस्टम होता है। तो उस मार्किंग सिस्टम पर बेस्ड होकर आपकी प्रोफाइल को स्क्रूटनाइज किया जाता है। जैसे आपने 1000 बच्चे ट्रेन किए तो 5 मार्क्स, 2000 बच्चे ट्रेन किए हैं पहले 3 मार्क्स, 10,000 बच्चे ट्रेन किए हैं तो आपको 20 मार्क्स। इस तरीके की ग्रेडिंग सिस्टम जो होती है वो प्रोजेक्ट को स्क्रूटनाइज करने के लिए या मतलब फाइनल करने के लिए यूज में ली जाती है। तो आप खुद अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। सेल्फ इवेल्युएशन किस तरीके से कर सकते हैं कि आपको आरएफपी में मार्किंग सिस्टम दी हुई है, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कितना आ रहे हैं। खुद आप अपने सेल्फ संस्थान का इवेल्युएशन कीजिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप मतलब उसके बारे में एक बार सोच सकते हैं कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एट द लास्ट अगर हमारी ये सारी चीजें हो जाती है तो दिए गए एड्रेस पर जो भी दिया हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, इस एड्रेस पर जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप उसको हार्ड कॉपीज भेज सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, जब भी आप इस तरीके की कोई भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं तो हमेशा
उसकी एक बार जेरोक्स करा लें पूरी, और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करें उसको नंबरिंग वाइज करें, ठीक है। कभी कभार क्या होता है डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट इधर मिस हो जाता है और उसकी वजह से हमारे जो सिलेक्शन होना होता है वो रह जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को नंबरिंग करके रखें ताकि इनकेस अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है डिपार्टमेंट से तो आपको पता रहे कि इसमें जो नंबर वाइज में जो है कुछ डॉक्यूमेंट मिस है। एक कॉपी अपने पास भी जेरोक्स करा कर रखें ताकि आप उसको वेरीफाई कर सकें, मैच कर सकें कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोजेक्ट फाइल करना चाहिए। पहले अच्छे से आप लोग पूरा ईओआई या आरएफपी पढ़ें। ईओआई और आरएफपी में हमेशा की तरह आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में रख देता हूं, लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें, उसका आपको जवाब दूंगा। और हमेशा की तरह आप प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 92% ऑफ द व्यूअर्स जो मेरा चैनल देखते हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट और टेंडर्स की उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको किस तरीके से टेंडर भरते हैं हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Thank you.